हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 संस्कृत स्टडी सिस्टम। यानी विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में जो है अनुवाद के बारे में चर्चा की थी। उसमें बताए थे अनुवाद में किस चीज़ की जरूरी होती है, आवश्यकता है, ठीक है। जिसमें जो है सबसे पहले बता दिए थे पुरुष के बारे में, उसके बाद वचन के बारे में, उसके बाद लिंग के बारे में बताए थे। तो आज एक नया टॉपिक लाया हूँ, लकार, ठीक है। संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी में उसको काल कहते हैं। आप तो टेंस पढ़े ही होंगे, इंग्लिश में उसको टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज बताएंगे हम लकार क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। अधिकतर इसका यूज बता देते हैं, पहले देख लीजिए। इसका यूज जो है अनुवाद बनाने में अधिकतर किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले लकार लिखेंगे। लकार होता है क्या? कहते हैं लकार क्रिया के जिस रूप से 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 कार्य के समय का बोध, समय का बोध हो, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या लिखे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने की, ठीक है, कार्य होने की समय का बोध, ठीक है, समय का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह जो है लकार कहलाता है। लकार कहलाता है। देखिए इसे हिंदी में काल एवं इंग्लिश में जो है टेंस, और संस्कृत में लकार कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, लकार क्या होता है? कहते हैं क्रिया के, क्रिया ने काम करना, ऐसा हुआ क्रिया के जिस रूप से कार्य के, ठीक है, कार्य के होने के समय का बोध, ठीक है, कार्य के समय का बोध, ठीक है, किस समय में हुआ है, समय का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह जो है लकार कहलाता है। इसे जो है नोट करके लिख लीजिएगा। इसे जो है हिंदी में काल एवं इंग्लिश में टेंस और संस्कृत में लकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, पठती, यहाँ देख लीजिए, जैसे पठती, इसका अर्थ क्या होगा? पढ़ता है। ये समय का बोध कराता है। किस समय में पढ़ रहा है? अभी वर्तमान समय में। पठत क्या बनेगा? पढ़ता था। क्या कह रहा है? समय का बोध कराता है, समय बीते हुए समय का बोध कराता है। दूसरा देखिए, पठिष्यति, पढ़ेगा, ठीक है, भविष्य में कह रहा है पढ़ेगा। ये देखिए यही हुआ, समय का बोध करा रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। आप पता है ये टेंस के कितने प्रकार होते हैं,
तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद लिखेंगे टेंस के प्रकार। ठीक है, यानी लकार के प्रकार। चलिए अब हम बात करते हैं जो लकार किस तरह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग देखिए, लकार के प्रकार। लकार के प्रकार या जो कितने प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। संस्कृत में मुख्यतः 5 प्रकार के प्रकार होते हैं। क्या लिखा है? संस्कृत में मुख्यतः जो है 5 प्रकार के लकार होते हैं। ठीक है, वैसे तो 10 प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग 5 प्रकार ही पढ़ना होता है। यहाँ से लेकर 10 तक जाइए, अगर इंटर तक जाइए, उसमें भी जो है हमको सिर्फ 5 प्रकार ही पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो है 6ठा प्रकार 10वां तक जो होता है वो 10 जो प्रकार होते हैं, वैसे तो 10 प्रकार के होता है, उसमें जो है 10वां प्रकार जो है तक में बढ़ाया जाता है। इसमें जो मुख्य रूप से 5 ही प्रकार पढ़ना है। जैसे कि इसमें सबसे पहला है लट लकार। ठीक है, ये होगा वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है। वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार। यानी भूत का बीते हुए समय। तीसरा है लूट लकार। लूट लकार, लूट लकार यह है अनुज्ञावाचक, यानी आज्ञा देना। अनुज्ञावाचक या सूचक। चौथा है लिरिट लकार। क्या है? लिरिट लकार यानी भविष्यत काल। और 5वां है विधि लिंग। विधि लिंग लकार, इसका यूज क्या होता है? चाहिए ऐसा करना करते होता है। चाहिए या सकना। ठीक है, जैसे देख लीजिए क्या लिखे, विधि लिंग चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़ सकता है, सकना करते हो। मुख्य रूप से जान लीजिए लकार के जो संस्कृत में 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें है लट लकार, यानी वर्तमान काल जो चल रहा है। लंग लकार भूतकाल, बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल। लुट लकार इसमें जो है आज्ञा दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, वही सब हुआ। अब लिट लकार भविष्यत काल, जो भविष्य में होगा उसके बारे में चर्चा करना। इसके बाद है विधि लिंग लकार। ठीक है, चाहिए या सकना करते हुए इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लट लकार क्या होता है। ठीक है, लट लकार क्या है, यानी वर्तमान काल। इसके बारे में हम बताएंगे, इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसे हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक नोट देके लिखिएगा लट लकार। चलिए एक नोट देके लिखिएगा, कौन सा लकार है? लट लकार। लट लकार वर्तमान काल, ये जो है वर्तमान काल का है। वर्तमान काल, इसका हिंदी में लिख लीजिएगा, जो समय अभी बीत रहा है।
जो समय अभी बीत रहा है, उसे नट लगा कहते हैं। ठीक है, इसे हम नट लगा कहते हैं। देखिए जैसे लिखे हैं सह पठती, क्या होगा? वहाँ पढ़ता है, वह पढ़ता है। सह गच्छति, वह जाता है। क्या कर रहा है? लट लगा कर रहा है। जो समय अभी बीत रहा है, अभी जो समय बीत रहा है, जैसे कर रहे हैं उत्साह पढ़ रही वो पढ़ता है। अभी जो समय बीत रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसा हुआ। वह जा रहा है, ठीक है, वह जाता है। जैसे अभी बीत रहा है, इसलिए जाओ लट लगा वर्तमान काल का, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है लट लगा वर्तमान काल का सूत्र। क्या लिखे हैं? लट लगा वर्तमान काल का सूत्र आप बताते हैं। चलिए पहले इसका हम एक चार्ट बनाते हैं। इसमें जो है सबसे पहले था पुरुष जानना पड़ता है, उसके बाद वचन जानना पड़ता है। सबसे पहले हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए यहाँ तक लिख लिए। चलिए इसमें जो है सबसे पहले जहाँ जानना पड़ता है कि सबसे पहले एक वचन जाना पड़ेगा। वचन भी बताए थे आपको पिछले वीडियो में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए सबसे पहले इसको लट रहेगा। वर्तमान का सूत्र होता है ती क्या होता है? ती ता अंति। तीता अंति। दूसरा है मध्यम पुरुष का होता है सी था आमी आवह आमा। आमी आवह आमा होता है। ये जो है लट लेकर वर्तमान काल का सूत्र हुआ। अब इसमें जो है सूत्र में धातु रूप जोड़ने का तरीका हम बताएंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं धातु रूप जोड़ने का तरीका। उसके बाद जो है इसके बाद इस पर अनुवाद बना के आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं धातु रूप में जोड़ने का तरीका। चलिए अब बताते हैं धातु रूप में जोड़ने का तरीका, ठीक है। ये जो है धातु रूप, ये जो है, ये जो क्या हुआ, ये अति हुआ, सूत्र हुआ, ठीक है। सूत्र में आप धातु रूप जोड़ेंगे। पाठ क्या है? धातु रूप पढ़ना, पाठ में होता है पढ़ना। उसी तरह से हम पाठ का धातु रूप देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पाठ सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन पाठ, पाठ है जोर ती, ठीक है। तो क्या बनेगा? पाठ है जोर ती, पठती।
उसी तरह से पठ जोड़ क्या है त, है ना। पठ जोड़ त बराबर क्या बनेगा, पठत। क्या बनेगा, पठत। इसी तरह से पठ जोड़ अंति क्या बनेगा, पठंती। पठ जोड़ अंति क्या बनेगा, पठंती। इसी तरह से प्रथम पुरुष एक वचन का पूरा हो गया। चलिए उसी तरह से लिखते हैं इसको, लिख देते हैं पठती, पठ जोड़ती क्या बनेगा, पठती। दूसरा है पठता, है ना। तीसरा है पठंती। ये तो हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ये पूरा कंप्लीट हो गया। मध्यम पुरुष का बचा, तो यहाँ देख लीजिए पठ जोड़ सी क्या बनेगा, पठासी। पठ जोड़ था पठता, पठ जोड़ था पठत। ठीक है, उसी तरह से यहाँ बनेगा पठथ पठासी। यहाँ से बनेगा पठासी पठासी पठथ पठत। यहाँ देखिए विसर्ग लगा हुआ है, पठता मध्यम पुरुष द्विवचन में। ठीक है, पठता। दूसरा पठत। तीसरा क्या बनेगा, पठ जोड़ामी पठामी, पठ जोड़ामा पठामा, पठ जोड़ामा पठामा। ठीक है, इसी तरह से अठामी अठामी पठाव और पठामा। चलिए है उसमें ये जोड़े के लिए। ठीक है, ये जोड़े पठ जुड़ती पठती, पठ जोड़ता। देखिए पठ जोड़ता क्या बनेगा, पठता। पठ जोड़ अंति क्या बनेगा, पठंती। उसी तरह से पठ जोड़सी पठासी, पठ जोड़ता पठता हुआ। देखिए पठता, पठ जोड़ता पठत। इसके बाद पठ जोड़, पठ जोड़ आम क्या बनेगा, पठाम। यहाँ देखिए पठ जोड़ा हुआ पठामा। ठीक है, पठावा, पठ जोड़ा हुआ पठामा। ठीक है, उसी तरह से बन गया। चलिए अब इस पे हम सबसे पहले एक वचन का प्रथम पुरुष एक वचन दो वचन और बहुवचन का अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसका तो अनुवाद बताते हैं। लिख लिए, इसको हम बिठाते हैं, इसका अनुवाद बताते हैं। बताएंगे प्रथम पुरुष के आधार पर सभी वचनों का हिंदी से संस्कृत। वचन देखिए एक वचन दो वचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष के आधार पर बताएंगे अनुवाद। ठीक है, तो सबसे पहले पहला अनुवाद होगा, यहाँ देखिए सामने से तार वह। ठीक है, होगा वह पढ़ता है। ठीक है, क्या बनेगा, सह पठती। यहाँ देखिए वह कहता है सह, तो प्रथम पुरुष एक वचन में, तो एक वचन हमेशा कर्ता का अनुसार क्रिया लेना था। कर्ता क्या है, वह है, तो एक वचन लेना एक वचन में। तो यहाँ देखिए क्रिया कितने, एक वचन क्या होगा, पठ जोड़ती क्या बनेगी, पठती। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, वे दोनों चलिए दूसरा लेते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, वे दोनों। पहले देखिए यहाँ पे वह पढ़ता है, वह का क्या होता है, सा होता है। ठीक है, तो किस वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया लेंगे, तो पठ जोड़ती क्या बनेगा, पठती। सह पठती क्या देंगे, सह पठती। अब दूसरा लिया है वे दोनों, तो वे दोनों का सबसे पहले देखेंगे क्या था, वे दोनों का त होता है, तो अभी होता है वे दोनों। ये देखिए किस वचन में है, दो वचन में है। इसका भी दो वचन है, तो पठ जोड़ता क्या बनेगा, पठता। क्या बनेगा, तो पठता। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं, वे सब का है। यहाँ देखिए ते मिस होता है, वे सब या वे लोग। ठीक है, तो क्या लेंगे, ते। ये देखिए किस पुरुष में, ये जो है प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, पठंती। ठीक है, पठंती 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 बना। चलिए ये हो गया। आप बताएंगे मध्यम पुरुष के अनुसार, मध्यम पुरुष के आधार पर सही वचन का। चलिए लिखा मध्यम पुरुष का, यही लिखना है मध्यम पुरुष के आधार पर सभी वचनों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट लिख देते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, तुम, यानी तुम लिखेंगे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। ठीक है, तुम पढ़ते हो। यहाँ देखिए तुम का होता है, तुम। यहाँ देखिए तुम तुम होता है, ये क्या देंगे, तुम। तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या लगेगा, पठसी। ठीक है, देखिए दूसरा लिए है, तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ देखिए युवा, युवा मिस होता है, तुम दोनों। यहाँ देखिए किस वचन में, दो वचन में है, तो दो वचन क्या होगा,
दो वचन के पठ जो था बड़ा पठता बनता है, क्या बोलेंगे? युवम युवम पठथ। चलिए यहाँ तक अनुवाद बना लिए। और तीसरा है तुम सब। यहाँ देखिए तुम सब का क्या होता है, सबसे पहले युवम में होता है तुम सब, युवम, ठीक है। तो बहुवचन में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो मध्यम पुरुष बहुवचन में देखना, पठ जो था पठा था क्या बनेंगे? युवम पठथा। ठीक है, ये हुआ मध्यम पुरुष का। अब बताइए उत्तम पुरुष, ये जो उत्तम पुरुष का तीनों वचन में हम अनुवाद बताएंगे। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं, इसके बाद बताएंगे। अब देते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष सबसे पहले पुरुष जो बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहाँ देखिए उत्तम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष। तो इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे होगा मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा? मैं यहाँ देखिए तो अहम, अहम होता है, चलिए पहले अहम देंगे। बताए थे कर्ता का अनुसार हमेशा क्रिया, जब भी कर्ता अगर होगा तो उसके अनुसार क्रिया लगाना। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिखिए। उत्तम पुरुष एक वचन में है, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष एक वचन। पाठ जो क्या बनेगा? पठामी। पठामी क्या बनेगा? पठामी। दूसरा लेते हैं हम सब या हम दोनों। दूसरा है हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हम दोनों पढ़ते हैं, तो ये देखिए हम दोनों का क्या होगा? आवामी होता है हम दोनों। या देखिए किस वचन में? तो द्विवचन में है, इसका द्विवचन लेंगे सबसे पहले। क्या आवा, यानी आवा पठावा, आवा पठावा, ठीक है। अब तीसरा होगा, तीसरा देखिए उत्तम पुरुष, तीसरा क्या होगा? हम सब, देखेंगे हम सब या हम लोग, हम सब पढ़ते हैं, क्या बनेगा? हम सब का देख लिए वह होता है हम सब या हम लोग। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन अनुसार क्रिया लगाना। देखिए क्या बनेगा? पठामो, पठ जो आमो, पठामो, वजह पठामो, वजन पठामो। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब बताएंगे नेक्स्ट है दूसरा लकार है, ठीक है। लकार का पांचवा प्रकार, दूसरा प्रकार है लुट लकार, ठीक है। लंग लकार जो होता है, लंग लकार है, इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले लट लकार बता दी, उसके बाद लंग लकार बताएंगे। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको बता दिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से सीख सके। ये बड़ी लॉकडाउन में ये मैंने आप लोगों को दिया है, मैं मेहनत करके, जो आप लोग कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स, जय सर।